नमस्ते दर्शकों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आजकल नवरात्रि चल रहा है, आज नवरात्रा का पहला दिन है। आज 7 तारीख हो गया नवरात्रि का 2021 7 तारीख है। तो हम लोग ऐसे अपना नवरात्र का जिसको व्रत करना है वो व्रत स्टार्ट किया। जो पूजा करने वाला है सिंपल पूजा ही किया। मैं तो पूजा करने वाली हूँ। मैं तो खाने पीने में ही विश्वास रखती हूँ, मुझसे फास्टिंग होता नहीं है। तो आज हम आप लोगों के पास कुछ खास टिप लेके आई हुई हूँ जो मैं नवरात्रि में करती हूँ। तो सोचिए आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। ये 9 दिन का जो नवरात्र होता है इसमें 9 वो टिप्स मैं बता रही हूँ। आप लोग इस टिप्स को अपना जीवन में अप्लाई करिए और अप्लाई करके देखिए, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगी। ईश्वर से तो हमारी यही कामना है कि आप लोग जो भी करें नवरात्रि में आप लोगों को फ़ायदा दे और माँ दुर्गा सब पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम मेरे परिवार पर भी, मेरे पर भी और मेरे यूट्यूब के सभी दर्शकों पर भी और उनके बच्चे, फैमिली सभी पर भगवान खुश हों, माँ दुर्गा खुश हों, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ टिप शेयर करती हूँ। तो मेरा पहला टिप है कि नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन, जैसे मतलब आज नवरात्र का पहला दिन है तो आज मान लीजिए सुबह में आप नहीं कर पाए हों तो इसको शाम में भी कर लीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये नवरात्र के 9 दिन का हर दिन का एक ये पहला टिप है जिसमें हनुमान जी को बीड़ा लगा करके चढ़ाइए। हनुमान जी को जैसे पान का बीड़ा लगाया जाता है, लौंग इलायची ये सब डाल के, तो ऐसा 9 दिन हनुमान जी को एक बीड़ा चढ़ाइए। सुबह चढ़ाइए या शाम एक बीड़ा चढ़ाइए पूजा के बाद। और दूसरा मेरा ये उपाय है कि अखंड जो ज्योति हम लोग जलाते हैं, अखंड ज्योति, तो मान लीजिए सबसे नहीं हो पाता है, अखंड दीप बहुत मुश्किल होता है, मतलब 1 मिनट उसको बुझना नहीं चाहिए। अखंड का मतलब कि खंडित नहीं हो, हमेशा जलता रहना चाहिए, 24 आवर जलते रहना चाहिए। तो बहुत लोग से, खुद मुझसे भी नहीं पॉसिबल हो पाता है, मैं भी इसको नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यही करती हूँ कि सुबह शाम घी के दीपक किसी भी मंदिर में जाकर आप डेली जलाइए। जैसे आज है तो सुबह घर में जला लिए, शाम में गए देवी के मंदिर में जला के चले आए। पार लगे तो सुबह में भी शाम में भी मंदिर में देवी के जाइए और दीपक जलाइए, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा उपाय है देवी के मंदिर में जाकर लाल रंग का जो झंडा होता है ना, जैसे हनुमान जी को चढ़ता है, 3 कोण का आता है, ट्रायंगल शेप का, तो वही लाल रंग का झंडा एक खरीद लीजिए और उस झंडे को नवरात्रि के किसी भी दिन, जैसे आज है, कल है, परसों है, कभी भी आप उसको ले जाइए और दुर्गा जी के मंदिर में दुर्गा जी के चरणों में समर्पित करके चले आइए और माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए कि हे दुर्गा माँ, हे माता, मेरी ये आप झंडा स्वीकार करें और मेरे मनोकामना को पूर्ण करें। जो आपके मन में है उनको बोलिए माँ से और ये झंडा चढ़ा के आइए, आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। मेरा चौथा उपाय है कि माता रानी को पान के पत्ते पर एक सुपारी और एक सिक्का, माता रानी को मंदिर में जाइए या अपने घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो घर में भी बढ़िया तो होगा कि मंदिर में जा करके देवी के मतलब नौ दुर्गा का जो लिंग रहता है या दुर्गा का प्रतिमा रहता है वहाँ पे जाइए और एक पान के पत्ता ले लीजिए, उस पर एक सुपारी ले लीजिए, उस पर एक सिक्का रख लीजिए और माँ दुर्गा को समर्पित करके चले आइए। इससे भी हम लोग के जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरा 5वां उपाय है माता रानी के चरणों में जाइए और वहाँ 7 गो इलायची ले लीजिए और मिश्री का भोग, 7 गो इलायची और मिश्री का भोग 9 दिन तक लगातार चढ़ाते रहिए माँ दुर्गा को। 7 गो इलायची और मिश्री का भोग लेके माँ दुर्गा के भोग लगाते रहिए 9 दिनों तक। एक को दिन नागा नहीं करना है, ये 9 दिन तक इसका भोग लगाते रहना है, इससे भी बहुत अच्छा फल मिलता है। मेरा 6ठा उपाय है 9 तारीख शनिवार के दिन। शनिवार के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, 9 तारीख भी है और बहुत अच्छा मुहूर्त है। उस दिन गणेश चतुर्थी भी है और शनिवार भी है
अगर का माना जाता है कि अगर शनिवार हो, नवरात्र के दिन शनिवार और गणेश चतुर्थी तीनों अगर नवरात्र में मिल जाए तो उस मुहूर्त को क्या कहना। उस मुहूर्त में बहुत अच्छा जो भी आप नियम करिएगा, जो भी उपाय करिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि काला कपड़ा ले लेंगे, जैसे 1 बीता का हो, थोड़ा बड़ा हो, एक काला कपड़ा ले लिए और ये फिटकिरी ले लेना है, नज़र उतारने वाला जो फिटकिरी होता है, टुकड़ा टुकड़ा वाला, दाढ़ी बनाने वाला फिटकिरी नहीं, टुकड़ा आता है जो नज़र उतारा जाता है। किसी भी जनरल स्टोर पसारी के दुकान पे आप जाइए और बोलिएगा कि हमको नज़र उतारने वाला फिटकिरी चाहिए, तो 5 रुपया 10 रुपया जैसा आपको ज़रूरत हो उतना ले लीजिए और चले आइए, ले आइए। और उसको शनिवार के दिन 9 तारीख जो शनिवार पड़ रहा है, इसी शनिवार इसी 9 तारीख को नवरात्र में ही, तो उसको पोटली बांध दीजिए, काला कपड़ा में उस फिटकिरी को पोटली बांध दीजिए और अपने मेन गेट पे लटका दीजिए। और मेन पूजा वूजा करके उसके बाद लटका दीजिए, मेन गेट पे लटका दीजिए। उससे आपको होगा कि आपके घर में धन का, मान लीजिए आते आते कोई काम कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं कि हमको पैसा आने वाला है, लग रहा है कि हाँ अब हमारे पास पैसा आएगा, और आते आते जो रुक जाता है, बाधा पड़ जाता है, या किसी काम में आप हाथ डाले हैं, लगता है कि अब ये काम हो जाएगा और होते होते फिर रुक जाता है। तो ये सब जो बाधाएं आती हैं, ये नियम करने से आपके जीवन में आपके आर्थिक कठिनाई जो है या जो भी निगेटिविटी आपके ज़िंदगी में है सब दूर हो जाएंगे और आपके घर में पॉजिटिव फल आने लगेंगे। जैसे कहीं से पैसा आने वाला है, रुका है, वो पैसा नहीं रुकेगा, एकदम डायरेक्ट आपके घर आएगा। आप किसी काम में हाथ डाले हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है, बार बार होते होते रुक जा रहा है, तो वो काम नहीं रुकेगा, निश्चित है वो काम आपका हो जाएगा, नहीं रुकेगा। तो ये काला कपड़ा में फिटकिरी बांध देने से आपका ये काम निश्चित पूरा होगा। आप इसको आजमाइए। अब इसके बाद मैं अपना छठा उपाय बता रही हूँ, और वो भी शनिवार के दिन ही। इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी आसानी है। तो इसमें 9 तारीख, वही 9 तारीख वाला ही बात है, शनिवार 9 तारीख गणेश चतुर्थी, उस दिन का ही ये भी एक टोटका है, एक नियम है, एक टिप्स है जो आप कहिए। तो उसमें करना क्या है कि एक कांच का कटोरी ले लीजिए, शीशा का जो कटोरी आता है वो एक कटोरी ले लीजिए, उसमें नमक भर लीजिए। ये नहीं कि सेंधा नमक भर लीजिए, नहीं, सेंधा नमक या ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल नमक जो आप लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, खाते हैं, वही नमक एक कटोरी भर लीजिए। और उस कटोरी में नमक के साथ 7 गो लौंग रख लीजिए, उसमें 7 लौंग रखना है। 7 गो लौंग, वो जिसका फूल नहीं टूटा हो, फूल टूटा हुआ लौंग नहीं लेना है, फूल टूट गया तो वो लौंग काम का नहीं होता है, तो ऐसा लौंग लेना है जिसका फूल खिला हुआ हो। तो 7 गो लौंग ले लीजिए और नमक के कटोरी में 7 लौंग डाल लीजिए और अपने मेन गेट पे आ जाइए और उस कटोरी में नमक और लौंग रख के अपने मेन गेट पे आइए और मेन गेट से घुसते हुए सारे घर में घूम जाइए गोल। जैसे ये नहीं कि अब किचन में घुसे, किचन के बाद लैट्रिन में तो लैट्रिन में घुस जाए, नहीं, वो काम नहीं है। बस सारे रूम में घुसिए, सिर्फ बाथरूम में नहीं घुसना है और बालकोनी में नहीं जाना है, अपने सब रूम में घुसिए। और लास्ट में जो घर के मेन सदस्य हैं, मालिक हैं, जिनके कमाई से घर चलता है, वो जिस बेडरूम में सोते हैं उस बेडरूम में पश्चिम दिशा में कोना में ले करके रख दीजिए और ऐसे रखिए ताकि किसी का डायरेक्ट किसी का नज़र उस पर नहीं पड़े। उसको थोड़ा सा छुपा के रखिए और रखे रहिए जब तक उसको नमक जब तक ख़राब नहीं हो तब तक उसको रखिए। जब नमक ख़राब हो जाए तो उसको चेंज कर दीजिए, उसको नाली में बहा दीजिए, कहीं गंदा जगह पर फेंक दीजिए और फिर उसमें नमक भर लीजिए, फिर 7 गो नया लौंग फूल वाला रख लीजिए, फिर उसी तरह घुमा करके फिर उसमें रख दीजिए। ऐसा करते रहिए, आपके यहाँ धन की बारिश होने लगेगी, धन की वर्षा होने लगेगी। आप जो भी काम में हाथ डालिएगा उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, उसमें नहीं फ़ायदा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक नियम आप लोग ये भी कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होते हैं, मुझसे तो कठिन उपाय होते नहीं हैं, तो मैं छोटे छोटे उपाय ही करती हूँ और लोगों को छोटे छोटे उपाय ही बताती हूँ।
अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द हमेशा पहुंचता रहे। अब मैं चलती हूँ 8वें उपाय की तरफ। 8वां उपाय भी बहुत ही आसान उपाय है और बहुत फ़ायदेमंद उपाय है। तो आठवां उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन के पेपर जो होता है लोन लेने वाला, उस पे आप मंगलवार के दिन कभी साइन नहीं करिएगा। मंगलवार के दिन अगर आप लोन लेते हैं तो वो लोन जल्दी चुक नहीं पाता है। जब भी आप चुकाना चाहेंगे कोई ना कोई व्यवधान आएगा, कोई ना कोई व्यवधान आएगा। इस तरह करते करते आपको बहुत लॉन्ग टाइम ले लेता है। तो आप लोग मंगलवार के दिन लोन नहीं लीजिए। लोन लेने का सबसे अच्छा दिन होता है बुधवार, गणेश जी का दिन। अगर गणेश जी के दिन अगर आप लोन लेते हैं किसी भी काम के लिए, तो गणेश जी बहुत जल्दी ही लोन आपका सधवा देंगे, बहुत जल्दी लोन चुकवा देंगे। कोई ना कोई ऐसा आपके पास उपाय दे देंगे, पैसे का स्रोत दे देंगे, जिससे आप जल्द से जल्द चुका पाइएगा, लोन चुका दीजिएगा। तो अगर अब लोन पहले से आप ले लिए हैं तो उसके लिए कैसे जल्दी चुक जाए, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। ये बहुत कारगर टिप है, इससे बहुत फ़ायदा मिला है और हमको लगता है आप लोगों को भी मिलेगा। लोन चुकाने का मतलब बहुत अच्छा टिप है ये। अगर आप ये टिप आजमाइएगा तो आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। तो इस टिप के अनुसार अगर आप लोन लिए हैं और नहीं चुका पा रहे हैं तो लाल चंदन का जो चूरा आता है, भूरा दरदरा, एक लाल चंदन पिसा हुआ आता है, दरदरा होता है, पाउडर नहीं, मतलब ज़्यादा पाउडर भी नहीं। एक लाल चंदन पाउडर आता है जो गीला करके लगाया जाता है तो कुमकुम की तरह हो जाता है, वैसा नहीं चाहिए। लाल लकड़ी का जो लाल चंदन आता है पिसा हुआ, आप जाइएगा पूजा के किसी भी शॉप पे तो बोलिएगा कि हमको लाल चंदन का चूर्ण चाहिए, चूर्ण, लाल चंदन का चूर्ण, लकड़ी का जो लाल चंदन आता है उसका पाउडर चाहिए, तो आपको दे देगा। 10 रुपये का ले लीजिए, 5 रुपये का ले लीजिए, आपके अपने शक्ति के अनुसार ले सकते हैं। तो लाल चंदन का चूर्ण ले लीजिए और शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार, पहला शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार है, जैसे मान लीजिए ये महीना स्टार्ट हुआ और इसमें अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, अंधेरा चल रहा है, अंधेरिया चल रहा है, तो इसमें नहीं। फिर जब अजोरिया आए, शुक्ल पक्ष आए, उसमें उस शुक्ल पक्ष में जो पहला मंगलवार आए उस दिन से ये नियम करना है। शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार जब आए तो उस दिन आप पूजा करके निवृत्त हो लीजिए पूजा से। उसके बाद लाल चंदन उठाइए और अपने कैश बॉक्स जो है जिसमें आप मतलब अपना पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं, मनी रखते हैं, तो उसमें क्या करिए कि 2 चुटकी डालिए, 2 चुटकी डाल देना है। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन लाल चंदन का चूर्ण लेकर और मंत्र बोल के उसमें डालना है। तो मैं मंत्र बता देती हूँ, मंत्र आप लोग लिख लीजिए और मंत्र लिख के उस मंत्र के उच्चारण करते हुए 1 या 2 चुटकी अपने कैश बॉक्स में डाल दीजिए। और ये नियम 8 मंगलवार तक करना है। तो लगातार 8 मंगलवार नहीं करना है, जिस दिन शुक्ल पक्ष में मंगलवार पड़े उस मंगलवार को सिर्फ करते जाइए। अब मान लीजिए 3 गो पड़ा शुक्ल पक्ष में मंगलवार, तो 3 गो हम लोग कर लिए, अब चौथा आया तो कृष्ण पक्ष आ गया, तो उसको नहीं करना है। फिर वेट करना है कि शुक्ल पक्ष का फिर मंगलवार जो आएगा उससे करना है। और ये नहीं कि शुक्ल पक्ष का मंगल आया और आप भूल गए, भूलना भी नहीं है। जब शुक्ल पक्ष का मंगलवार आए तो फिर आप उस चूर्ण को, मंत्र जो बताऊंगी मैं, उस मंत्र को पढ़कर उसमें 2 चुटकी कैश बॉक्स में डालिए। इस तरह करके आप 8 मंगलवार करिए, आपका लोन बहुत जल्द चुक जाएगा। और ये बहुत कारगर माना हुआ टिप है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अब इस मंत्र को बता रही हूँ, मंत्र आप लोग लिख लीजिए और इस मंत्र के साथ उच्चारण करके आप लोग 2 चुटकी अपने पैसा रखने के स्थान पर चूर्ण डालिएगा लाल चंदन का। और जब शुक्ल पक्ष आए तभी डालिएगा, अन्यथा नहीं डालिएगा। कृष्ण पक्ष के मंगलवार को बिल्कुल नहीं डालना है। शुक्ल पक्ष में जब मंगलवार आए उसी दिन डालना है, और कृष्ण पक्ष जब आ जाए तो उसको छोड़ देना है। फिर जब शुक्ल पक्ष आए तभी डालना है। तो मैं मंत्र बता रही हूँ।
मंत्र इस प्रकार है। ओम महाभोग प्रदे देवी महाकाम प्रपूरते सुख मोक्ष प्रदे देवी धनदायी नमस्तुते। मंत्र फिर एक बार सुन लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं हो। मंत्र गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो मंत्र को गड़बड़ नहीं करना है। मंत्र मैं बोल रही हूँ, फिर से एक बार मिला लीजिए। ओम महाभोग प्रदे देवी, ओम महाभोग प्रदे देवी महाकाम प्रपूरते, और कमा दे दीजिए, महाकाम प्रपूरते के बाद कॉमा, उसके बाद सुख मोक्ष प्रदे देवी, सुख मोक्ष प्रदे देवी धनदायी नमस्तुते, धनदायी नमस्तुते। फिर एक बार मिला लीजिए। ओम महाभोग प्रदे देवी महाकाम प्रपूरते सुख मोक्ष प्रदे देवी धनदायी नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुक्ल पक्ष के 8 मंगलवार लाल चंदन पाउडर को अपने धन रखने के स्थान पर आप उसे रख दें। 2 चुटकी, 2 बार पढ़िए, 2 चुटकी रख दीजिए। और इस नियम को सिर्फ शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करिए। आपको लोन चुकाने में बहुत ही जल्द फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत जल्द लोन चुका पाइएगा। अब मैं आप लोगों को 9वां टिप्स बता रही हूँ, नवरात्र के 9वां टिप्स। उस दिन हम कन्याओं के लिए बता रहे हैं। जो कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई हैं और अच्छा वर चाहती हैं, अपने मन चाहा वर चाहती हैं, तो उनके लिए मैं ये टिप बता रही हूँ। उनको इस टिप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत कारगर टिप है, तो वो कन्याएं सुन लें और सुन के इस पूजा को करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेरे तरफ से इस नवरात्रि में उन कन्याओं का इच्छा पूरा हो, मैं भी आशीर्वाद देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ बताना। तो उसमें सुयोग्य वर पाने के लिए मैं ये टिप बता रही हूँ, तो आप गौर से सुनिए। एक माँ गौरी का फोटो ले आइए जो उजला वस्त्र पहनी हो और बैल पे सवारी की हुई हो। गौरी माँ सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद बैल पे बैठी हुई हो, आसन लगा के। वही फ़ोटो आपको लाना है खरीद के, और उस फोटो को पूजा रूम में रख लीजिए और उस पर लाल अक्षत, लाल रंग लीजिए अक्षत, और लाल अक्षत अड़हुल का जो लाल फूल आता है वो लाल फूल चढ़ाइए, दीपक जलाइए और पूजा करिए। जो कन्याएं सुयोग वर चाहती हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, वहीं ये टिप करें। तो माँ गौरी का सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ, बसा बैल पे चढ़ा हुआ एक फ़ोटो खरीद के लाएं और उसके आगे लाल अक्षत, लाल फूल चढ़ा के, दीपक जला के, धूप दीप दिखा के नैवेद्य भोग लगा लें। और मैं जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र से 5 माला जाप करें। माला कोई भी चीज़ का हो, स्फटिक का हो या मिट्टी का गोल गोल बना लें और उसको लाल रंग में रंग के और माला बना लें। और उससे 108 दाना होना चाहिए, उसमें 108 दाना मायने रखता है। 108 दाने का माला हो और उससे वो 108 दाने के माला को लेकर के और जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। हे गौरी शंकरार्धागिनी जथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। मंत्र एक बार और सुन लें और इसको अच्छे से लिख लें, और मैं 1-2 बार रिपीट कर देती हूँ, मिला लें ताकि मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं हो। और इसी मंत्र से 5 माला जाप करें और इसको रेगुलर 5 महीना तक करें। और इसको करने के बाद जैसा, मतलब पूजा करने के बाद जैसा वर आप चाहती हैं वैसा माँ गौरी के आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और बोलिए कि हे माँ गौरी, मुझे ऐसे पति की आवश्यकता है, मुझे आप ऐसे पति दीजिए। और इस मंत्र का 5 माला कम से कम, नहीं तो 11 माला कर लें तो और अच्छा है। तो आपसे जितना हो पाए उतना ही करें, लेकिन 5 माला से कम नहीं करें। 5 माला तो करना है और इसको 5 महीने तक करना है। तो इस मंत्र को आप जाप करके और इस मंत्र से पूजा करें और प्रार्थना करें, आपका मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। माँ गौरी आपको बहुत अच्छे पति देंगे, वर देंगे, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही मिलेगा। तो मंत्र एक बार और सुन लें। हे गौरी शंकरार्धाग्नि, हे गौरी शंकरार्धाग्नि जथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। मंत्र एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, फिर मिला लें। हे गौरी शंकरार्धांगिनी जथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम।
इस मंत्र से जाप करें और जाप करके माँ दुर्गा से अपने मन की बात बताएं कि हमको ऐसे पति चाहिए, तो आपको इस पूजा से अवश्य सफलता मिलेगी, मनचाहा वर अवश्य मिलेंगे। और मैं इसी के साथ नवरात्रि का जो ये व्रत है सबको बधाई देती हूँ। और ये नवरात्रि पूजा को सबको मैं विश करती हूँ। और मेरा अगर ये जितने टिप मैं बताई हूँ आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करिए। मुझ में जो कमियाँ है उसे मैं सुधारूँगी। और आप लोगों से मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्ते।